महाराज जी, हमारा लक्ष्य है समाधि मरण प्राप्त करना। तो श्रावक श्रावक अवस्था में रह के समाधि की तैयारी कैसे करें? नमस्ते। बहुत अच्छी बात। देखिए जितेंद्र भैया, जितनी जितनी अनासक्ति भाव जागृत होता जाएगा उतना उतना आप लक्ष्य के प्राप्त जाते जाएंगे। बहुत सारी चीजें करना आपको अच्छी लगती है, लेकिन वो आपको पता है कि वो हमारे लिए अयोग्य है। उनके प्रति अनासक्ति भाव कितना है? आपको माना कि एक पराठा खाने की इच्छा हो रही है और घर में पराठा बना भी है, आपके लिए ही बना है, तो उसको एक पराठे को लेने के बाद दूसरे की इच्छा हो रही है, दूसरे को लेने के बाद तीसरे की इच्छा हो रही है। आप अपने आप में कितना रोक के रखे हो कि नहीं एक ही खाएंगे, बाकी तो रोटी खाएंगे। तो जो भी क्रिया करें उसको अनासक्ति भाव से करें, और जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी साधना घर में प्रारंभ करें। व्रती बनना है, महाव्रती बनना है, उसकी साधना घर में करें गुरु आज्ञा को लेकर के। और जो साधना को आप घर में बढ़ाएंगे तो यहां पर आने के बाद तकलीफ नहीं होगी। हम लोग जब प्रतिमाधारी नहीं थे तो प्रतिमा का अभ्यास करते थे। जब 2 प्रतिमा ले ली तो 7 प्रतिमा का अभ्यास करते थे। 7 प्रतिमा ले ली तो चुल्लक और मुनि इसकी क्रिया का अभ्यास करते थे, ताकि आगे बढ़े तो वो चीज़ तकलीफ ना दे। मैं रोज लिखता हूँ तो रोज मैं टारगेट सेट करता हूँ कितना लिखना है, लेकिन उस टारगेट से मैं 10% एक्स्ट्रा करता हूँ, ये सोच करके कि अगले दिन हमको एक रिलैक्स रहेगा कि यार इतना तो पहले से अपने पास 20% टारगेट है ही। तो ये अनासक्ति भाव टारगेट्स के लिए काम आएगी। जो बाद में करना उसका अभ्यास पहले से ही कर लें तो श्रेष्ठ है, ऐसा समझिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनुराग जैन। आप आइए। अनुराग आइए जी। अनुराग जी। इसके बाद तैयार रहें संजय जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल थोड़ा सा निजी है। मैंने पिछले साल आचार्य विश्व सागर जी महाराज के दर्शन किए थे इंदौर में। उसके बाद इस वर्ष मुझे आचार्य श्री स्वप्न में 4-5 बार दिखाई दिए हैं, और जैसे ही मेरा स्वप्न टूटा तो मेरी आंखों में पानी था, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो इस बात का कोई इंडिकेशन है? मतलब हाँ, महाराज बनने वाले हो तुम। ऐसा है अनुराग, जब अपन गुरु जी से मिलते हैं, गुरुजन से मिलते हैं, तो भले ही आपने उनसे बात ना की हो, ना उन्होंने आपसे बात की हो, आप उनको जानते नहीं, वो आपको जानते नहीं, लेकिन एक पूर्व भाव का संबंध रहता है। वो संबंध आपको वहां तक ले जाके छोड़ता है, और यही संबंध गुरु शिष्य का, गुरु शिष्य से उन दोनों को ऊपर उठा के भगवान बनाता है। मैं गुरु जी से जब पहली बार मिला था, और बाई डिफॉल्ट उनका हाथ मेरे सिर पर लग गया, क्योंकि वो इस स्टेज से उतर रहे तो लोग झूम रहे थे, एकदम से लोगों ने पैर पकड़ लिया और उनका बैलेंस बिगड़ा, तो हाथ उनका मेरे सिर पर आया और मेरे अंदर एक बिजली सी चमकी। बस मुझे लगा कि बस खोज पूरी हो गई, जिंदगी का अब सारा सहारा यही है। अब मैंने बाद में चिंतन किया कि मेरा उनके प्रति ऐसा क्यों भाव आया। अपन कभी कीड़े मकोड़े रहे होंगे, चींटी चींटे, छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, अपन वो वैसे रहे होंगे। उन्होंने अपनी रक्षा की होगी, पीछे से मार्जिन किया होगा, कहीं ये बेचारा मर ना जाए। तो उस भाव का अनुराग, उस भाव की प्रीति यहाँ सामने आ रही है। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर मुनियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति अगर आपका आकर्षण है, ये अपनी भवितव्यता है, ये पूर्व भाव का आपका संस्कार है जो इस भाव में काम आएगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर गुरुओं के प्रति आकर्षण है तो उनसे इस बात को जरूर पूछना कि अब मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और शादी भी कर रहा हूँ तो मुझे आगे जाकर के क्या करना चाहिए। अगर मुझ में कंट्रोल है और मैं आपके मोक्ष मार्ग में आ जाऊँ आपके साथ तो ठीक है, और नहीं आऊँ तो मैं फिर आगे और क्या करूँ। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम हमारे प्रति या गुरु जी के प्रति आसक्त हो गए, अनुराग जाग गया, तुमने शादी कर ली, अब 2 ही दिन से गए सयाने। तो अपने आप में हम उसको बैलेंस कैसे बनाएं, उसको समझना। ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो पूर्व भाव का उनके प्रति एक अनुराग था, तो आपकी स्मृति रूप में आ जाता है, ऐसा समझिए।